सबको जय मसीह की। आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर के अविनाशी बीज के विषय में। परमेश्वर ने इस पेड़ पौधों को, वनस्पति को उगाया, तैयार किया और उसके अंदर हम देखते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं हर एक के उसी के अंदर बीज को दिया गया है। और परमेश्वर का कलाम बताता है कि उसने किस रीति से एक घास को लेकर के मनुष्य के जीवन के साथ जोड़ करके बात की है। और हम पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 24 पद के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। उसकी जो शोभा है, उसकी सुंदरता है, उसका जितना भी कुछ है वो एक घास के फूल के समान है। वो हमारी सारी देह के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर उसका कलाम कहता है कि देह है जो हमारा जो शरीर है वो एक घास के समान है। ये भाग मानव अस्तित्व की नाजुकता और नश्वरता पर जोर देता है। घास मुरझा जाती है, इसी तरह मानव जीवन अस्थाई है और संवेदनशील है। अस्थाई मतलब कि हमेशा के लिए बना रहने वाला नहीं है। जैसे घास सूख जाती है, मुरझा जाती है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी है। उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। ये विचार को और आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं कि मानव जीवन के सबसे प्रभावशाली पहलू जैसे उपलब्धियां, उसकी सुंदरता या शक्ति, ये सभी एक फूल के खिलने के समान है, क्षण भंगुर हैं। कुछ भी नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है। एक मनुष्य का अपने जीवन के अंदर इतना परिश्रम करना, इतना कुछ अर्जित करना, इतनी उपलब्धियों को ले लेना और अपने आप को सुंदर या किसी भी तरीके से शोभायान बनाना, शक्तिशाली हो जाना, बुद्धिमान हो जाना, मगर वो सब का सब बताता है परमेश्वर का वचन कि वो एक घास के फूल के समान है। जैसे फूल एक घास के अंदर खिलता है, एक बड़ी अच्छा लगता है, एक शोभा देता है, मगर उसका जीवन क्षण भंगुर है और उसके बाद वो सूख जाती है, फूल झड़ जाता है। वो उस स्थान पर, उस जगह पर भी नहीं रह पाता है। ऐसे कई वचन परमेश्वर का बताता है कि मनुष्य का जीवन कैसा है। हम अगर देखते हैं, जैसे घास सूख जाती है और फूल गिर जाता है, मानव जीवन क्षण भंगुर है। मनुष्य पृथ्वी ग्रह पर मोर की तरह इठलाता है। जैसे मोर इठलाता है, पंख फैला करके अपनी सुंदरता को दिखाता है। इस पृथ्वी ग्रह के ऊपर एक मनुष्य क्या करता है, कुछ अर्जित कर लेता है, कुछ उपलब्धियां उसके पास आ जाती हैं तो वो खिलाना शुरू कर देता है। और वो सोचता है कि दुनिया उसके इर्द गिर्द है, घूमती रहती है और वह ऐसे करता है मानो वह ईश्वर है। अपने आप को परमेश्वर का दर्जा भी दे देता है। घमंडी छोटा सा आदमी जो सोचता है कि वह ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझा सकता है, जबकि वो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा एक दिन ऐसा आता है जिसमें वो अपने जीवन को नष्ट होता हुआ देखता है। ऐसे एक व्यक्ति ने कहा, उसने इतना धन कमा लिया, इतना धन कमा लिया कि उस धन के जरिए उसने अपने आप से बात की और कहा, हे मेरे मन, खा पी और ऐश कर, क्योंकि तेरे पास इतना धन है कि तुझे अब
कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा जीवन सुरक्षित है, हर तरीके से संपन्न है और तुझे कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। तेरे पास बहुत धन है। और उसी रात परमेश्वर का कलाम बताता है कि परमेश्वर उससे बात करता है और उससे कहता है कि अगर तेरे प्राण आज ही ले लिए जाएं तो क्या तेरा धन तुझे बचा लेगा? नहीं बचा सकता। हम देखते हैं कि मनुष्य का इस तरीके से फूलना और ऐसा घमंड उसके जीवन के लिए किन हालातों में पहुंचा देता है। यशायाह नबी की किताब उसका 40:8 बताता है, वो कहता है घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। वो कहता है धरती और आकाश टल जाए परंतु मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। ये सूख जाने का जो इस शब्द का जो अर्थ है, सूख जाने का, घास सूख जाती है, जो बोला सूख जाने का जो अर्थ है, परमेश्वर के बिना अनंत मृत्यु के अधीन। मतलब वो घास क्या होती है, जब एक बार मुरझा जाती है, सूख जाती है, तो वो दोबारा से हरी भरी नहीं हो सकती, वो खत्म हो जाती है अनंत के लिए। और उसी तरीके से मनुष्य का जीवन भी पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि उसको इस तरीके से जोड़ा गया है और कहा गया है कि मनुष्य एक घास के समान है। वो अन्यथा ही इतना घमंड करता है, इतना फूलता है अपनी छोटी सी थोड़ी सी उपलब्धियों के कारण, जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया। मगर पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 23 पद के अंदर परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि तुमने नासमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यहाँ पर एकदम से डिफरेंट बात यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है। यहाँ पे परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित जो इस बात को बोलते हैं, पतरस बताते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है, यहाँ पर वो कहता है तुमने नासमान नहीं पर अविनाशी बीज से, मतलब कि जितनों ने उस प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, जितनों ने उसको अपना प्रभु अपना उद्धार करता माना है, उसने हमारे जीवन के अंदर जो घास के समान है, जो नष्ट हो जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, अनंतता के लिए चला जाएगा, मृत्यु के लिए चला जाएगा, फिर कभी नजर नहीं आएगा। ये बोला गया है कि वो अपने स्थान से जब वो फूल वहाँ से वो घास हट जाती है तो वो स्थान भी भूल जाती है। मगर अविनाशी बीज जिसके विषय में परमेश्वर का वचन यहाँ पे बात कर रहा है, वो कर रहा है कि वो ठहरने वाले वचन के द्वारा सदा नया जन्म पाया है। वो अविनाशी बीज है और वो अविनाशी बीज हमारे खुदावंद, हमारे पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा हमारे अंदर बोया जाता है। ये वचन हमें इस संसार पर, क्योंकि यूहन्ना उसका 2:17 बताता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वे सर्वदा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अविनाशी बीज, उसके जीवन में अविनाशी वो वचन जो कभी टलने का नहीं, जो सदैव स्थिर रहने वाला है, जो सदा ठहरा रहने वाला है, जो नया जन्म उत्पन्न करता है, नई सृष्टि में लेकर के जाता है। रोमियो की किताब कहती है कि अब जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हमें अविनाशी बीज से उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हमारे को इस जीवन के अंदर इस देह को नाश होने से बचाने के लिए वो कहता है कि मैं आत्मा, प्राण और देह तीनों को मैं सुरक्षित करता हूँ। किस में? क्योंकि परमेश्वर बताता है कि
जब हम उसके द्वारा उत्पन्न होते हैं तो हम उसकी संतान ठहरते हैं, और परमेश्वर की संतान मरती नहीं, जीती है। पिछली बार हमने देखा था कि अगर मनुष्य मर भी जाए फिर भी जिएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अविनाशी बीज कार्य करता है, वो उसे मरने नहीं देगा। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और पिता से विनती करेंगे कि प्रभु अपने आत्मा के सामर्थ्य से हम सबको उस अविनाशी बीज में कायम रहने का सामर्थ्य, बुद्धि, समझ, ज्ञान दे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु नासरी के जलाली नाम से आपके चरणों में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जितने लोगों ने अपने जीवन को मेरे परमेश्वर ऐसा पाया है कि उनके जीवन के अंदर मेरे परमेश्वर घास के फूल के समान, मेरे परमेश्वर घास के समान जो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, हे मेरे प्रभु उनका जीवन कभी मुरझाने वाला ना हो। उनके अंदर जो फूल निकले मेरे परमेश्वर, जो फल निकले, वो मेरे परमेश्वर लोगों को लुभाने वाले हों, लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन को लाने वाले हों, उनके अंदर एक स्वाद उत्पन्न हो, उनका जीवन मेरे परमेश्वर पिता इस संसार की भांति नहीं परंतु एक नया हो जाने के लिए हो। हे परमेश्वर, जितने भी लोगों ने इस कलाम को सुना है, जितने भी लोगों ने परमेश्वर तेरे इस कलाम पर विश्वास किया है, और जो विश्वास करता है, जो तुझे ग्रहण करता है, वो अनंत जीवन उसका है। हे मेरे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र यीशु नासरी के नाम से, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, हे प्रभु उन सभी लोगों को छू ले मेरे परमेश्वर, जिनके हृदयों के अंदर उलझने हैं, जिनके हृदयों में, जिनके जीवनों में परमेश्वर कई तरह की ऐसी बातें हैं जो उनको उलझा के रखती हैं। हे मेरे परमेश्वर, तू उनके आत्मा से बात कर मेरे पिता, उनके बुझे हुए दीपक को फिर से प्रज्वलित कर, ताकि वो जीवन की बातों को तेरे द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा समझ सकें और तुझसे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के जलाली नाम में, आमीन। सभी को जय मसीह की।